सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारो मसुचिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततं। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे।
जेनी ब्राह्मी सिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज हम गोपालानंद स्वामी की बातें ले रहे हैं। प्रकरण 17वां, विवेकी पुरुष के लक्षण की बातें। यहाँ पे जो विवेकी पुरुष की बात कही है, वहां पे उन्होंने शब्द ज्ञानी पुरुष नहीं बताया है। ज्ञानी नहीं, विवेकी पुरुष। उसके लिए हम उदाहरण से देखेंगे कि दास स्वामी जब गुरुजी की सेवा कर रहे थे तब ठंडी बहुत ज्यादा थी और पानी गर्म करने के लिए कुछ था नहीं। तो दास स्वामी ने क्या किया कि जूना एक पुस्तक था, उसको जलाकर पानी गर्म किया और अपने गुरुजी का स्नान के लिए गर्म पानी का इंतजाम किया। तो ये है विवेकी पुरुष, मतलब कि ज्ञान को अप्लाई करना। ज्ञान क्या है कि कौन सी भी परिस्थिति में हमें जो मिले है सत्पुरुष, उसकी सेवा करनी। तो उन्होंने वो पुस्तक जला के भी वो सेवा कर ली, तो वो है विवेक। विवेक मतलब समय वर्ते सावधान। उसी तरह दूसरे एक प्रसंग में भी दास स्वामी ने काका जी को राजी किया था। काका जी ने बोला था कोई हरिप्रसाद स्वामी वगैरह आने वाले थे, कोई बड़ा समय था और उनके लिए रेड कारपेट बिठानी थी। तो दास स्वामी ने रातों रात कोई वेयरहाउस में जाके जो लकड़े का भूसा होता है उसको बरोबर से साफ करके एकदम नरम नरम ऐसा जो लकड़े का भूसा है उसका कलरिंग करके उसको वहां पे बिछा दिया, ऐसे लगे कि जैसे रेड कारपेट बिछाई है। तो विवेकी पुरुष मतलब ज्ञानी पुरुष नहीं। विवेकी पुरुष मतलब जो समय पे वो सावध हो जाता है और बड़े सत्पुरुष की सेवा कर लेता है और जो अपने डिवाइन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। वहां पे शास्त्र काम नहीं आते हैं, वहां पे हमारा डेडिकेशन काम आता है। और दूसरी एक बात भी यही भी है कि कछुआ और ससाराना, वो दोनों की जो कंपटीशन होती है, वो कंपटीशन में जो काछुआ है वो ससे की स्पीड को नहीं देखता है। काछुआ क्या देखता है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पहुंचना है। वो अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रतिबद्ध होता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं स्लो हूं या वो फास्ट है। वो कंपैरिजन नहीं करता है और वो अपने लक्ष्य के प्रति वो सजग रहकर आगे ही बढ़ता है। ऐसे विवेक की बात है। तो यहाँ पे जो बात की है वो ज्ञानी की नहीं, पर विवेकी पुरुष समय पे जो सावधान हो जाता है उसकी बात कही। अभी हम ले रहे हैं बात नंबर 202। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं किसी को हेत होता है और किसी को विश्वास होता है, और जिसको विश्वास होता है उसको हेत नहीं होता है, ऐसी बात की। तब किसी ने पूछ लिया कि ये दोनों की समझ में क्या खोट होएगी। तो उत्तर करते हैं कि जो विश्वासी है उसको तो ये खोट है कि उसको पंच विषय के बारे में अभी भी राग है, मतलब कि अभी भी आसक्ति है और वहां पे बह जाता है, इसलिए उसको सत्पुरुष के साथ में हेत होता नहीं है। और हेत है उसको तो वो खोट है, उसके अंदर ये दोष है कि वो सत्पुरुष के बड़प्पन का यथार्थ महिमा वो जान नहीं सकता है, इसलिए उसको विश्वास आता नहीं है। ये दोनों परिस्थितियों में हमें किस परिस्थिति में से बाहर निकलना है उसकी बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बताई है कि हेत है और विश्वास है, वो दोनों पटरी के ऊपर हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हमारी गति को, हमारे अक्षरधाम की तरफ की मोक्ष की गति को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। अभी बात नंबर 203 है। उसमें कहते हैं कि एक हरिजन है, वो तो सत्संग संबंधी बहुत सारे भीड़े को वो सहन करता है और एक सहन नहीं करता, तो ये दोनों में गुण दोष क्या होएगा। ये प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं जो भीड़ा सहन नहीं करता है उसमें तो ये दोष है कि वो श्री जी महाराज को और बड़े संत का महिमा वो अभी तक समझा ही नहीं, और उसकी श्रद्धा भी अल्प है और देहाभिमान बहुत है। इसीलिए सत्संग
जीवने विषय मतलब जीव के अंदर बैठता नहीं है। अभी ये जीव में बैठने की बात है, यहाँ पे सत्संग को जीव में बिठाने की बात है। सत्संग को जीव में बिठाना यानी क्या? एक है सत्संग जो हम देह से करते हैं, एक सत्संग है जो हम इंद्रियों का इस्तेमाल करके करते हैं, एक सत्संग है हम मन बुद्धि की मान्यता के हिसाब से करते हैं, और एक सत्संग है जो हम आत्मा होकर मतलब कि ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की सेवा में हम लय और लीन हैं, वो समझ कर करते हैं। तो यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने एक सोपान दे दिया है। वो सोपान ये है कि जब भी हम सेवा करें तो देह बनकर या इंद्रियाध्यास को इस्तेमाल करके या अंतःकरण का ध्यास का इस्तेमाल करके नहीं करें, परंतु मैं ब्रह्मरूप हूँ और ब्रह्मरूप होके मैं परब्रह्म की सेवा कर रहा हूँ, उस भाव से करे, और जिसके वजह से जीव के अंदर वो सत्संग बैठ जाएगा और उसके वजह से वो वृद्धि भी उसकी हो सकेगी। और यदि जो इस तरह से आत्मा बनकर जो सत्संग नहीं करता है तो उसकी तो वृद्धि भी नहीं होती है और वो भीड़ा भी सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका सभी आकलन या तो देह के अनुभव के बारे में है या तो मन बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में ही उसका सारा सत्संग हमेशा चलते रहता है। वो उसकी परिधि को लांघ नहीं सकता। तो वो परिधि को लांघ कर जो आत्मा है, जो ब्रह्मरूप है, वो ब्रह्मरूप होकर यदि वो सत्संग करता है तो उसकी वृद्धि भी होगी और वो भीड़ा भी सहन कर सकेगा, मतलब कि ट्रांसेंडेंटल स्टेट में वो जा सकेगा। बात नंबर 204, जो सत्संग की धर्म के बारे में दृढ़ता से बरतता हो और श्री हरि की महाराज की मर्जी भी जानता हो और सत्पुरुष के भी पहचानता हो तो वो पक्का सत्संगी कहलाता है। तो यहाँ पे जो बात आई है कि जो अंतर्मुखी हो चुका है, जो ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की सेवा करता है, जो अपने आत्मा के अंदर वो जो संत ही मेरा आत्मा है वो समझकर उसकी मूर्ति को धारण करता है, और जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की मूर्ति को अपने हृदय आकाश में धारण करके यदि वो सारी सेवा करता है और सारी समझन को अपने अंदर बसाता है तो वो सत्पुरुष को भी पहचान जाता है और उनकी मर्जी क्या है वो भी उसको समझ में आने लगती है। थोड़ा समय उसको लगता है इस स्थिति में आने के लिए, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर यदि प्रैक्टिस हो गई तो वो इस तरह से श्री हरि की मर्जी है वो भी समझ सकता है और पक्का सत्संगी भी वो जीते जी बन जाता है। बात नंबर 205, जो मुमुक्षु होता है उसको ऐसा समझना है कि स्वयं के पाप के वजह से ही मैं बीमार हुआ हूं, या तो मैं निष्फल हुआ हूं तो मेरे स्वयं के पाप कर्म के वजह से ही मुझे ये परिणाम मिला है। उपरांत देह के वजह से और जो नाशवंत और अति तुच्छ ऐसे जो पंच विषय है उसके लिए हरिभक्त का तथा संत का अवगुण वो कभी लेता नहीं है, और यदि उससे गलती से उसने ले लिया है तो मैं पाप करता हूं और मैं कहाँ जाके उसका छुटकारा करूंगा। तो ऐसा प्रश्न हमेशा वो सततता में अपने होश में रखता है और ऐसा समझकर वो कभी किसी का अवगुण लेता नहीं है। और यदि अवगुण लेना उसका बंद हो गया तो उसका ऊर्ध्वगमन यानी कि जीते जी मोक्ष की तरफ की जो उसकी गति है, कछुआ के माफिक की जो उसकी गति है, भले ही स्लो है, भले ही स्टेडी है, पर वो सततता से आगे बढ़ते ही रहेगा और कभी भी वो अभाव और अवगुण में जाएगा ही नहीं, नहीं संत का, नहीं महाराज का और नहीं भक्त का। और ऐसा जो पाप है वो कभी लेने के लिए वो तत्पर नहीं रहता, वो सजग रहता है और सजगता से, विवेक से। और यहाँ पे विवेक लगता है कि कोई कितना भी उसका अहित हो जाए तो यही समझता है कि मेरा पाप कर्म का फल ही मुझे मिला है और उसी के वजह से या तो मैं निष्फल हुआ हूँ या तो मेरे देह में कुछ भी मंदवाड़ आया हुआ है। तो इसी के साथ में आज का ये वक्तव्य यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लागन सर। जय स्वामीनारायण।
जय स्वामीनारायण। और बकुल भाई को हैप्पी 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 बर्थडे। कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू बकुल भाई पटेल। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज हम गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 17वां विवेकी पुरुष के लक्षण बात नंबर 206 ले रहे हैं। दो प्रकार की बुट्टी की बातें की। एक बुट्टी तो जो तांबे को सोना कर देती है, और दूसरी जो बुट्टी है वो तो सोने को भी राख बना देती है। उसी तरह जो बहुत बुद्धिमान संत के समागम में जो आता है और उसका भाव ही लेते रहता है तो वो एकांतिक भक्त हो जाता है। और जो अल्प बुद्धिवान होता है उसके संग यदि वो लग जाता है तो वो तो विषय वासना के खाबोचे में डूब जाता है। इसीलिए अच्छे ये बुरे होने का जो कारण है वो तो सत्संग या फिर कुसंग है, और उसको पहचान के ही संग करना। और इस रीत से बहुत सारे दृष्टांत दिए। यहाँ पे गुरु कृपा अखंड है। गुरु कृपा होने के बावजूद जो शिष्य है वो शिष्य किसके साथ में संग करता है, और वो संग के वजह से उसका लक्ष्य कैसे परिवर्तित हो जाता है, और वो कैसे अधोगति को या तो फिर सदगति को प्राप्त करता है, उसकी बात की है। यहाँ पे शिष्य के करने की बात कही है कि शिष्य क्या चुनता है। शिष्य अपने होश में रहता है, वो अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करता है या नहीं करता है। सभी को समान समझने की जो भूल जो भक्त कर देता है, वहां पे गोपालानंद स्वामी ने एक दिशा निर्देश दिया हुआ है। और बुद्धिमान किसको कहा है? जो ऐसे दिव्य संत के साथ में अडगता से जुड़ जाए, निष्कपटता से जुड़ जाए, तो वो क्या बन जाता है? एकांतिक भक्त बन जाता है। और अल्प बुद्धिवान मतलब कि जिसके पास में विवेक की कमी है, अच्छा क्या बुरा क्या, हित कहाँ है अहित कहाँ है, वो पहचानने की क्षमता नहीं होगी, तो वो कुसंग के साथ में चल पड़ेगा और उसको पता ही नहीं चलेगा। कभी विषय वासना के खाबोचे के अंदर कभी वो डूब गया, कभी उसका पतन हो गया, कभी अधोगति हो गई, कभी सत्संग छूट गया, कभी अभाव गुण में वो बरतने लगा। तो वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। हरिप्रसाद स्वामी तो यहाँ तलक कहते थे कि किसी का आकलन करना ही बंद कर दो। आप जब भी किसी का आकलन करते हो, यदि आपके आसपास में ऐसा कोई भी भक्त आ जाए जो अन्यों का आकलन करता है, उससे दूर हो जाओ। क्योंकि आकलन करने में उसको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, उसके अभाव अवगुण में जाना पड़ेगा, तो ही वो आकलन करता है। तो ऐसे आकलन करने वाले हर एक भक्त से दूर हो जाओ। ये किसी अन्य की कर्मों को या तो किसी अन्य के वर्ताव को या तो किसी अन्य के अच्छे बुरे प्रभाव के बारे में वो सोच रहा है, तो हरिप्रसाद स्वामी ने सीधा मना कर दिया है कि वो आपका क्षेत्र नहीं है। वो क्षेत्र आप छोड़ दो, नॉट ओनली क्षेत्र छोड़ दो, वो भक्त भी छोड़ दो। कि जो कंपैरिजन करता है और कौन अच्छा कौन बुरा, तो वो बुराई की ज्यादा बात करता है और अच्छाई के गुण की बात बहुत कम करता है, तो वहां से अलग ही हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। तो ऐसी विवेक बुद्धि की बात यहाँ पे की है। और जो विवेक बुद्धि रखेगा तो वो संत के समागम के वजह से इसी जन्म में एकांतिक भक्त हो सकता है। उसकी बात नंबर 206 में गोपालानंद स्वामी ने बताई हुई है। मतलब यहाँ पे ऊर्ध्वगति और अधोगति दोनों की व्याख्या एक साथ में उन्होंने बता दी है। बात नंबर 207, 3 प्रकार के बुद्धिमान की बात कही है। एक तो हजारों के बंधन को काट दे और उसके खान पान या तो वर्तन जो भी हो वो सम्मान में वो बंधता ही नहीं है, वो हमेशा मुक्त दशा में ही रहता है और किसी की वाहवाही में
या तो फिर किसी के मान अपमान में वो बंधता नहीं है, मतलब कि वो आकलन ही नहीं करता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो सही है या गलत है, वो देखता ही नहीं है। यदि वो देखता है तो वो फंस जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि वो कभी किसी के वर्तन के सामने वो बंधता ही नहीं है, आकलन ही उसका बंध है। और जो अन्य बहुत सारे वो सत्संग तो करते हैं, पर वो स्वयं के सन्मादादिक में ही वो ऐसे बंध जाते हैं कि वो स्वयं का ही जो सत्संग है वो बहुत जवल्य कर सकता है। और ऐसी रीत से सत्व, रज और तमोगुणमयी बुद्धिवान के भेद को यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बताया है। जिसकी बुद्धि सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, ऐसे 3 प्रकार के जो बुद्धिवान कहे हैं, तो आगे की बात में वो 3 प्रकार के बुद्धिवानों की बात करते हैं कि उसके वजह से उनके विवेक में क्या फर्क आता है, भक्त के विवेक में इन 3 गुणों क्या तहलका मचाते हैं, वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। अभी बात नंबर 208 में उस गुणों के बारे में बताते हैं कि वो गुण भक्त के जीवन में क्या क्या करिश्मा करके जाते हैं। श्री हरि कृष्ण जी का भक्त हो और रजोगुण के अंदर वो अति आसक्त बरतता हो तो अनिरुद्ध या ब्रह्मा जैसा हो जाता है, मतलब कि पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। यहाँ पे वो बात की है कि सामने वाले जो भक्त है उसका लेवल या तो उसका मापदंड कहाँ तलक का है, वो जहां तलक का है तो उससे एक पायरी नीचे तलक ही वो स्थिति दे सकता है। और उसमें उन्होंने गुण को सम्मिलित किया है कि यदि श्री हरि कृष्ण जी का भक्त भी हो और यदि रजोगुण में वो व्याप्त हो तो वो अनिरुद्ध या ब्रह्मा जैसा ही हो सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। और यदि तमोगुण के बारे में अति आसक्त मति हो, यहाँ पे मति की बात की है, मतलब जिसकी बुद्धि तमोगुण में ही प्रवृत्ति हो, तो वो संकर्षण या शिवजी जैसा हो जाता है। पर यदि वो सत्वगुण के बारे में अति दृढ़ आसक्ति उसकी बुद्धि हो जाती है तो वो प्रद्युम्न या फिर विष्णु जैसा हो जाता है। और उसके भी उपरांत वो यदि एकांतिक सत्पुरुष के संग के वजह से यहाँ पे स्थिर रहता है तो वो भगवदी भक्त बन जाता है, वो तो निर्गुण कहलाता है और वो तो सभी के बारे में सभी से ही ज्यादा श्रेष्ठ कहलाता है। और उसके बारे में भी यदि निर्बल और बलवान भी उसमें भी होते हैं, और उसमें अति जो बलवान है वो एकांतिक भक्त होता है, वो तो श्रीजी महाराज की आज्ञा के वजह से ही प्रद्युम्नादिक को मान वगैरह आ जाता है, तो उसके मान को भी उतार कर वो अच्छे तरीके से स्थित्यादिक और धर्म ज्ञानादिक के इस्तेमाल करके वो भक्ति का प्रवर्तन भी कराते हैं और निर्लेप रह के ही वापस आकर सेवा में वो तत्पर हो जाते हैं। और जो हरि भक्त को सत्वगुण प्रधान बरतता हो उसे तो मूंझवण भी यदि आती हो, पर वो सत्संग में कभी ही अधपतन की बात नहीं करता, या तो वो अधपतन होने नहीं देता और मूंझवण में भी वो स्थिर रहता है। और अन्य तो थोड़ा भी अपनी अहितकारी बातें या तो प्रसंग बन जाते हैं तो भी वो फिर भी डरता नहीं है। इसी तरह से रज, तम और सत्वगुणी तथा निर्गुण भक्त की स्थिति कह के बताई है। और उसके ऊपर उन्होंने 3 भक्त की बात की है, भीष्म, शंकर और अक्रूर। यहाँ पे भीष्म पितामह की बात है जो महाभारत में थे। वो कृष्ण भगवान को अच्छी तरीके से समझते थे, फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कल या तो पृथ्वी के ऊपर पांडवों का नाश कर दूंगा या तो फिर कृष्ण को हथियार धारण करने के लिए मजबूर कर दूंगा, विवश कर दूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर सका तो देह त्याग कर दूंगा। तो ये है भगवान के विरुद्ध जाने की। और उस प्रतिज्ञा को वश में होकर क्रोध के आवेग में उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत सारे बाण ताके और उसके वजह से वो लहूलुहान भी हो गई। और तब अर्जुन के रक्षण के लिए स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़कर भी श्री कृष्ण को रथ का पहिया शस्त्र रूप से धारण करना पड़ा। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण को वो भीष्म पितामह भगवान है ऐसा उनका प्रतीति था, फिर भी तमोगुण के आवेग में वो दुश्मन के माफिक ही वहां पे उन्होंने वर्तन किया।
तो हमारे अंदर कौन सा गुण व्याप्त है और उसके ऊपर कैसे विजयी होना है, यदि हम विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे ये गुण हमें हमारे पतन की ओर लेके जाएंगे। वो बात कही है। दूसरा बात कहा है शंकर भगवान का कि 1000 हाथ वाला बानासुर वो तो बहुत बलवान राजवी था और शंकर का भक्त था, और उसकी पुत्री उषा ओखा ने भी श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से गुप्त रूप से अपहरण कराकर उसके साथ में शादी कर दिया। तो अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने जब बाणासुर के साथ में युद्ध किया तो शंकर भगवान ने अपने भक्त बाणासुर का पक्ष रखने के लिए श्री कृष्ण भगवान के सामने युद्ध छेड़ दिया। इसी तरह श्री कृष्ण भगवान को भगवान जानते हुए भी शंकर भगवान ने उसके साथ में युद्ध कर दिया। तो विवेक बुद्धि का यहाँ पे नाश हो गया, वो बात बताते हैं। और अक्रूर की बात बताते हैं कि अक्रूर तो बहुत अच्छे भक्त थे, फिर भी जो उनके पास में जो समंतक मणि उन्होंने चोरी की थी वो लेकर भाग गए और काशी में जाकर गंगा जी के तट के ऊपर मणिकर्णिका का घाट उन्होंने बनवाया। और श्री कृष्ण जी को जब ये पता चला तो अक्रूर के पास से वो मणि ले लिया, और फिर भी हम अक्रूर जी ने भी भगवान के सामने कपट कर दिया। इस रीत से तीनों गुण को अधीन जो भक्त है वो भगवान के विपरीत जाने के लिए भी भुंडा कार्य कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे विवेकी पुरुष के लक्षण बताए हैं, ज्ञानी पुरुष शब्द नहीं इस्तेमाल किया है। विवेक वो जो तीनों गुणों के अंदर अपना हित और अहित, अपने सत्पुरुष का जो हमारा समर्पण है वो दिव्य भाव से हो और तीनों गुणों से पर उठ के विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके समर्पित हो जाए, वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बताई हुई है। तो इसी के साथ में यहाँ पे आज का ये वक्तव्य यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण सभी को। Swami Narayana